गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो आज हम जिस टॉपिक को खंगालने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस। हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प नोट्स हैं जो इस विषय की परतों को खोलते हैं। हम सब जानते हैं कि ओवरहेड्स क्या होते हैं, मतलब वो खर्चे जो सीधे प्रोडक्ट से नहीं जुड़ते, जैसे फैक्ट्री का किराया या सुपरवाइजर की सैलरी। हाँ बिल्कुल। लेकिन असली चुनौती तो उन्हें कंट्रोल करने में आती है। आज का हमारा मिशन यही समझना है कि कंपनियां कैसे पता लगाती हैं कि उनके ये अप्रत्यक्ष खर्चे पटरी पर हैं या पटरी से उतर चुके हैं। बिल्कुल, इसे एक तरह से कंपनी का हेल्थ चेकअप समझिए। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट तो बस एक थर्मोमीटर की तरह है जो बता देता है कि बुखार है या नहीं है। लेकिन ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस वो एमआरआई और ब्लड टेस्ट है जो बताता है कि असल में समस्या कहाँ है, क्यों है और कितनी गहरी है। क्या बात है। तो चलिए इस डायग्नोस्टिक लैब में उतरते हैं। सबसे पहले ये ओवरहेड वेरिएंस है क्या, बिल्कुल सरल भाषा में। देखिए, बहुत आसान है। ये सिर्फ एक अंतर है। आपने एक काम के लिए जो बजट या स्टैंडर्ड लागत तय की थी और असल में जो लागत आई, उसके बीच का फर्क ही वेरिएंस है। अच्छा। अगर आपने सोचा था कि इस महीने बिजली का बिल 50,000 आएगा लेकिन वो 60,000 आएगा, तो वो जो 10,000 का फर्क है वही वेरिएंस है। और ये जानना जरूरी है क्योंकि यही 10,000 रुपए की कहानी हमें बताएगी कि गड़बड़ कहाँ हुई। तो नोट्स के मुताबिक इन ओवरहेड्स को दो बड़े हिस्सों में बांटा गया है, फिक्स्ड और वेरिएबल। मुझे लगता है हमें वेरिएबल से शुरू करना चाहिए क्योंकि वो सीधे प्रोडक्शन से जुड़े होते हैं। सही पकड़ा। वेरिएबल ओवरहेड्स वो खर्चे हैं जो प्रोडक्शन के साथ घटते बढ़ते हैं। ज्यादा प्रोडक्शन तो ज्यादा खर्चा, जैसे मशीन चलाने के लिए बिजली या छोटे मोटे औजार। अब इसमें जो वेरिएंस आता है उसे भी हम दो हिस्सों में तोड़कर देखते हैं ताकि जड़ तक पहुंच सके। ठीक है, तो पहला टुकड़ा क्या है? पहला है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। इसे स्पेंडिंग या खर्च वेरिएंस भी कह सकते हैं। यह हमें बताता है कि हमने प्रति घंटा काम करने के लिए जो रेट सोचा था, क्या हमने उसी रेट पर खर्च किया या ज्यादा पर। मतलब कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, सोचिए, मैनेजमेंट को एक बड़ा अनफेवरेबल एक्सपेंडिचर वेरिएंस दिखता है। पहली नजर में लगेगा कि डिपार्टमेंट ने फिजूल खर्ची की, लेकिन जब वो गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि सरकार ने अचानक बिजली की दरें 10% बढ़ा दी। अब ये बातचीत सिर्फ कॉस्ट कटिंग की नहीं रही, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक सवाल खड़ा करती है कि अब क्या करना है। बिल्कुल, क्या हमें सोलर पैनल जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर विचार करना चाहिए? ये वेरिएंस एक सुराग है जो आपको असली कहानी तक ले जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि ये भी इशारा करता है कि अब क्या करना है। और यहाँ फेवरेबल और अनफेवरेबल का क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप गूगल मैप्स पर सफर कर रहे हैं। मैप्स आपको बताता है कि 30 मिनट लगेंगे, ये आपका स्टैंडर्ड है। अगर आप ट्रैफिक न होने की वजह से 25 मिनट में पहुंच गए तो ये फेवरेबल हो गया। हाँ, ये 5 मिनट का फेवरेबल वेरिएंस है।
लेकिन अगर ट्रैफिक की वजह से 40 मिनट लगे तो 10 मिनट का अनफेवरेबल या एडवर्स वेरिएंस है। बिल्कुल। वेरिएंस एनालिसिस बस ये बताता है कि आप अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचे या देर से, और फिर ये जानने में मदद करता है कि वजह ट्रैफिक थी या आपने कोई गलत मोड़ ले लिया था। बेहतरीन एनालॉजी। तो अगर खर्च उम्मीद से कम हुआ तो फेवरेबल और ज्यादा हुआ तो अनफेवरेबल। ठीक है, तो वेरिएबल ओवरहेड का दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका लेना देना खर्च की दर से नहीं बल्कि काम करने की कुशलता मतलब एफिशिएंसी से है। हमने एक काम को करने के लिए जितने घंटे तय किए थे, क्या वो काम उतने ही घंटों में हुआ या उससे कम या ज्यादा समय लगा? अच्छा, तो ये सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं है, ये सीधे सीधे ऑपरेशनल टीम की परफॉर्मेंस को आंकड़ों में बदल देता है। अब बात सच में दिलचस्प हो रही है, क्योंकि अब हम फाइनेंस डिपार्टमेंट के अकाउंटिंग रूम से निकलकर सीधे फैक्ट्री के फ्लोर पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल। अगर वर्कर्स को एक प्रोडक्ट बनाने में स्टैंडर्ड के हिसाब से 2 घंटे लगने चाहिए, लेकिन वो उसे 2.5 घंटे में बना रहे हैं, तो वो जो आधा घंटा है वो अनफेवरेबल एफिशिएंसी वेरिएंस पैदा करेगा। इसका कारण हो सकता है कि वर्कर्स को सही ट्रेनिंग नहीं मिली, या मशीन पुरानी हो गई है और धीमी चल रही है, या फिर सुपरवाइजर ध्यान नहीं दे रहा होगा। हाँ, ये भी हो सकता है। ये सीधा फैक्ट्री मैनेजर के लिए एक एक्शन पॉइंट है। तो वेरिएबल ओवरहेड्स तो काफी हद तक हमारी कुशलता या बाहरी कीमतों पर निर्भर करते हैं, जिन्हें हम कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स का क्या? मतलब फैक्ट्री का किराया तो उतना ही देना है, चाहे हम 100 यूनिट बनाए या 1000। तो फिर इसमें वेरिएंस या अंतर आने का सवाल ही कहाँ से आता है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है, और यहीं पर फिक्स्ड ओवरहेड एनालिसिस की खूबसूरती छिपी है। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस सीधे तौर पर लागत में बदलाव की वजह से नहीं, बल्कि हमारी प्लानिंग और प्रोडक्शन की मात्रा में अंतर के कारण आता है। इसके भी 2 हिस्से हैं। ठीक है, पहला क्या है? पहला तो बहुत सीधा है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये बजट में तय फिक्स्ड ओवरहेड और असल में हुए फिक्स्ड ओवरहेड के बीच का अंतर है। लेकिन अगर ये खर्चे फिक्स्ड हैं, तो इनमें अंतर क्यों आएगा? क्योंकि फिक्स्ड का मतलब हमेशा के लिए फिक्स्ड नहीं होता है। हो सकता है मकान मालिक ने साल के बीच में किराया 5% बढ़ा दिया हो, जिसका हमने बजट नहीं बनाया था। अच्छा। क्या फैक्ट्री का बीमा प्रीमियम अचानक बढ़ गया? ये वो चीजें हैं जो हमारे रोज के ऑपरेशन पे निर्भर नहीं करती, लेकिन हमारे बजट को हिला देती हैं। हाँ, सही बात है। जैसे कोविड के समय कई कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकों ने किया था। बजट में तो किसी ने महामारी सोची नहीं थी और अचानक रेंट अग्रीमेंट बदल गए। ये उसका एक क्लासिक उदाहरण होगा। समझ गई। और इसका दूसरा और शायद ज्यादा दिलचस्प हिस्सा वो है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हमने जितनी यूनिट्स बनाने का प्लान किया था उतनी बनाई या नहीं। इसे ऐसे समझिए, आपने एक फैक्ट्री ₹1,00,000 महीने के किराए पर ली और प्लान बनाया कि आप 10,000 यूनिट्स बनाएंगे। ठीक है। इसका मतलब हर यूनिट पर ₹10 का किराया पड़ा। अब अगर आपने असल में 12,000 यूनिट्स बना दी तो आपका किराया तो 1,00,000 ही रहा, लेकिन अब आपने उसी किराए में ज्यादा माल बना लिया। आपने अपनी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल किया। बिल्कुल। इसे फेवरेबल वॉल्यूम वेरिएंस कहेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से आप सिर्फ 8,000 यूनिट्स ही बना पाए तो आपका किराया तो उतना ही लगा, पर आपने अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं किया। ये एडवर्स वॉल्यूम वेरिएंस होगा। 1 मिनट रुकिए, यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ, पूछिए। आपने कहा कि अगर हम बजट से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो ये फेवरेबल वॉल्यूम वेरिएंस है, लेकिन क्या ये खतरनाक नहीं हो सकता? कैसे? मान लीजिए बाजार में डिमांड ही नहीं है और हमने सिर्फ फेवरेबल वेरिएंस दिखाने के लिए जरूरत से ज्यादा माल बना दिया। अब वो सारा स्टॉक गोदाम में पड़ा रहेगा, जिसकी अपनी एक लागत है, उसके खराब होने का भी डर है। तो क्या ये आंकड़ा कभी कभी गुमराह भी कर सकता है? बहुत ही शानदार सवाल, और यही एक अच्छे मैनेजर और एक साधारण अकाउंटेंट के बीच का फर्क है। आप बिल्कुल सही हैं, सिर्फ एक वेरिएंस को देखकर फैसला लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। फेवरेबल वॉल्यूम वेरिएंस तभी अच्छा है जब सेल्स टीम उस अतिरिक्त प्रोडक्शन को बेच भी सके। वरना आप एक समस्या को हल करने के लिए दूसरी बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं। इसीलिए इन सभी वेरिएंस को एक साथ एक बड़ी तस्वीर के हिस्से के तौर पर देखना जरूरी है। तो इन सभी वेरिएंस को कैलकुलेट करने का असली मकसद क्या है? ये मैनेजमेंट को रोजमर्रा के काम में कैसे मदद करता है? सिर्फ रिपोर्ट बनाने के लिए तो इतनी मेहनत नहीं की जाती होगी। बिल्कुल नहीं। इसका असली फायदा एक्शन लेने में है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है लेजर फोकस्ड लागत नियंत्रण। लेजर फोकस से आपका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ ये देखना नहीं है कि पैसा ज्यादा खर्च ना हो? उससे कहीं ज्यादा।
ये आपको बताता है कि आपको अपना ध्यान और संसाधन कहाँ लगाने हैं। मान लीजिए लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स है। अब मैनेजमेंट पूरी फैक्ट्री के पीछे पड़ने के बजाय सीधे उस खास प्रोडक्शन लाइन के सुपरवाइजर से बात कर सकता है। अच्छा। हो सकता है उस लाइन की मशीन को मरम्मत की जरूरत हो, या वहां काम कर रहे लोगों को बेहतर ट्रेनिंग की। यह आपको अंधेरे में तीर चलाने से बचाता है। और दूसरा फायदा? दूसरा फायदा है जिम्मेदारी तय करना। जब आप वेरिएंस को उसके कारण तक तोड़ लेते हैं तो आप सही व्यक्ति या डिपार्टमेंट को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। मतलब ब्लेम गेम खत्म। हाँ, अगर इनडायरेक्ट मटेरियल महंगा खरीदा गया तो ये परचेज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। अगर मटेरियल ज्यादा बर्बाद हुआ तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। इससे सब अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। ये तो बहुत जरूरी है। हमारे नोट्स में एक सरल उदाहरण भी दिया गया है। मान लीजिए किसी कंपनी ने स्टैंडर्ड ओवरहेड 1 लाख रुपए तय किया था, लेकिन महीने के अंत में असल खर्च 1,20,000 हो गया। हाँ, तो यहाँ पर 20,000 का एडवर्स ओवरहेड वेरिएंस है। ये पहला संकेत है, वो बुखार जो थर्मामीटर ने दिखाया। अब एक अच्छा मैनेजर पूछेगा, ये 20,000 कहाँ से आए? क्या बिजली महंगी हो गई? मतलब वेरिएबल एक्सपेंडिचर वेरिएंस। या हमारे वर्कर्स ने ज्यादा घंटे काम किए, मतलब वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस। या किराया बढ़ गया, या फिर हमने प्लान से कम प्रोडक्शन किया। बिल्कुल। क्या वो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है या फिक्स्ड वॉल्यूम वेरिएंस? तो ये 20,000 का आंकड़ा बस एक दरवाजा है, जिसके पीछे कई और दरवाजे हैं, और हर दरवाजा एक अलग कहानी बताता है। जैसे खराब प्लानिंग, कीमतों में बढ़ोतरी, मशीन का खराब होना, अकुशल लेबर, या उम्मीद से कम प्रोडक्शन। आपने एकदम सही सार निकाला। ये मैनेजमेंट को एक जासूस बना देता है, जो सुरागों का पीछा करते हुए असली मुजरिम मतलब समस्या की जड़ तक पहुंचता है। और जब आप असली कारण जान जाते हैं, तभी आप सही इलाज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये निकलती है कि ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस, जो सुनने में इतना सूखा और टेक्निकल लगता है, असल में किसी भी बिजनेस के ऑपरेशन की धड़कन को सुनने जैसा है। बिल्कुल। ये सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि कंपनी के प्रदर्शन के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। ये बताते हैं कि ऑपरेशनल लेवल पर क्या सही चल रहा है और कहां तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। ये भविष्य के लिए बेहतर बजट बनाने में मदद करता है, क्योंकि अब आप सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रहे हैं, आपके पास पिछली गलतियों का डेटा है। तो इस चर्चा से ये स्पष्ट है कि ओवरहेड वेरिएंस का विश्लेषण किसी भी व्यापार के लिए ये जानने का एक शक्तिशाली टूल है कि उनकी योजनाएं कहाँ सफल हो रही हैं और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। ये उन्हें डेटा के आधार पर फैसले लेने की ताकत देता है। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे सवाल पर लाता है। बताइए। हमने ये तो समझ लिया कि वेरिएंस हमें योजना और हकीकत के बीच का फर्क बताते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हो अगर शुरुआती योजना या स्टैंडर्ड ही गलत तय किया गया हो। मतलब अगर आपने गूगल मैप्स पर अपनी मंजिल ही गलत डाली हो, तो जल्दी पहुंचने या देर से पहुंचने का क्या मतलब रह जाता है? बिल्कुल सही पकड़ा। एक कंपनी अपनी अकुशलता को, अपनी कमियों को एक दोषपूर्ण या बहुत ही आसान स्टैंडर्ड के पीछे कैसे छिपा सकती है और उसे कैसे पकड़ा जाए, ये एक सोचने वाली बात है।